हाय फ्रेंड्स, आज हम पॉजिटिव वर्ब्स गेट के बारे में पढ़ें। सबसे पहले हमें देखना है कि इस गेट का प्रयोग होता कहाँ है। कन्विंस, एनकरेज समवन टू डू समथिंग। मैंने हिंदी में लिखा है या समझा कर या राजी करके। सेकंड लाइन है जब कोई कार्य थर्ड पर्सन से करवाते। कहने का मतलब ये कार्य हम खुद ना करके किसी थर्ड पर्सन से करवाते हैं, लेकिन कैसे करवाते हैं उसको समझा कर, कन्विंस करके या राजी करके, तब हमें यह गेट्स का प्रयोग करेंगे। एक चीज़ और, यदि हम उसी कार्य को किसी व्यक्ति से दबाव डाल के फोर्स से बाय फोर्स करवाते हैं तो वहाँ गेट का प्रयोग ना होकर मैक का प्रयोग होगा। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि ये तीन पर्सन होते कौन कौन से हैं। फर्स्ट पर्सन जो बात करता है जैसे आई और वी। सेकंड पर्सन जो बात सुन रहा है जिससे आप बात कह रहे हो, यू। थर्ड पर्सन वो होता है जिसके बारे में आप बात कर रहे हो लेकिन वो बात करते समय आपके पास नहीं है, आप किसी और के बारे में बात कर रहे हो, सी, ही और दे। अब इस टेंस के बारे में आप एक चीज़ समझ लीजिए गेट के बारे में, कि मैंने यहाँ हर टेंस का एक एक एग्जाम्पल दिया है और आपको बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगी। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, आपके जो भी कन्फ्यूज़न है सब दूर हो जाएंगे। जैसे सबसे पहले हम लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनेट में। इसका रूल्स क्या है, नियम। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद गेट या गेट्स, जैसे भी हमारे सब्जेक्ट की डिमांड है उस आधार पर, फिर ऑब्जेक्ट और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। यानी पहले यहाँ ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। एग्जाम्पल ले हैं, राज खत लिखवाता है। राज खुद नहीं लिख रहा, राज किसी और से खत लिखवा रहा है और ये किसी को बता रहा है वो, तो ये जिससे लिखवा रहा है वो थर्ड पर्सन हो गया कि राज खत लिखवाता है। सब्जेक्ट राज, फिर यहाँ गेट्स आ जाएगा, सिंगुलर है। फिर ऑब्जेक्ट क्या लिखवा रहा है, ये लेटर, और उसके बाद रिटर्न। यदि यही सेंटेंस ऐसे होता कि राज खत लिख रहा है तब तो हमारा सिंपल टेंस हो जाता, सॉरी, राज खत लिखता है तो राज राइट्स, ये लेटर होता। सेकंड आप देखिए नेगेटिव में इसका, राज खत नहीं लिखवाता है तो राज, फिर डज, सिंगुलर है तो डज का प्रयोग, डज नॉट गेट ए लेटर रिटर्न। सेकंड देखिए, बस इसी तरह आप टेंस में बनाते जाइए। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में सब्जेक्ट इज आर एम जैसे कि टेंस में होता है, फिर यहाँ गेट की जगह गेटिंग आ जाएगा क्योंकि आईएनजी लगती है, प्लस ऑब्जेक्ट और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। राज खत लिखवा रहा है, राज इज गेटिंग ए लेटर रिटर्न। राम उस कार्य को करवा रहा है, राम इज गेटिंग दैट वर्क डन। यदि सिंपल टेंस में होता राज खत लिख रहा है तो राज इज राइटिंग ए लेटर। प्रेजेंट परफेक्ट में देखो, सब्जेक्ट होगा, फिर हैज या हैव होगा, गॉट होगा, यहाँ पे गॉट होगा क्योंकि हैव हैज का थर्ड फॉर्म आएगी तो ये गॉट, प्लस ऑब्जेक्ट होगा और वर्ब की यहाँ थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म गेट में हमेशा लगेगी, लेकिन ये जो गेट गॉट है ये भी टेंस के अनुसार यहाँ चेंज होता चला जाएगा। राज ने खत लिखवाया है, राज हैज गॉट ए लेटर रिटर्न। श्याम ने नाली साफ करवाई है, श्याम हैज गॉट द ड्रेन क्लीन। नेक्स्ट प्रेजेंट परफेक्ट एंड कंटिन्यूअस में सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर सेल या हैव बीन, फिर गेटिंग, फिर ऑब्जेक्ट और वर्ब की थर्ड फॉर्म अदर, यानी यहाँ समय का दिया हुआ होना जरूरी होगा। राज 2 घंटे से खत लिखवा रहा है, राज हैज़ बीन गेटिंग ये लेटर रिटर्न फॉर 2 आवर्स। पास्ट टेंस में देखें, पास्ट इंडेफिनेट में सब्जेक्ट और गॉट, जैसे कि जनरली टेंस में भी सेकंड फॉर्म आती है तो यहाँ गॉट हो जाएगा। ऑब्जेक्ट और वर्ब की यहाँ थर्ड फॉर्म है। राज ने पत्र लिखवाया, राज गॉट ये लेटर रिटर्न। नेगेटिव देखें, राज डिड नॉट गेट ये लेटर रिटर्न, क्योंकि डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है तो यहाँ गेट आ जाएगा। कंटिन्यूअस में सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस गेटिंग प्लस ऑब्जेक्ट और वर्ब की थर्ड फॉर्म। राज खत लिखवा रहा था, राज वाज गेटिंग ए लेटर रिटर्न।
परफेक्ट में देखो, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस गॉट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। राम खत लिखवा चुका था, राम हैड गॉट ए लेटर रिटर्न। परफेक्ट कंटिन्यूस में देखो, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस गेटिंग प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। राज 2 घंटे से खत लिखवा रहा था। राज हैड बीन गेटिंग ए लेटर रिटर्न फॉर 2 आवर्स। बस टेंस के अनुसार बनाते जाइए और सेंटेंस। फ्यूचर टेंस में देखिए, सब्जेक्ट शैल या विल प्लस गेट प्लस ऑब्जेक्ट और वर्ब की थर्ड फॉर्म। राज खत लिखवाएगा, राज विल गेट ए लेटर रिटर्न। मैं इस कार्य को करवाऊंगा, आई शैल गेट दिस वर्क डन। गेट के और भी कई सारे प्रयोग हैं जो मॉडल्स में किए जाते हैं, वो भी आप एक बार समझ लीजिए। जैसे कैन का कैसे करेंगे, सब्जेक्ट कैन होगा, उसके बाद गेट लगाएंगे, ऑब्जेक्ट और वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे राम खत लिखवा सकता है, राम कैन गेट ए लेटर रिटर्न। कुड सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस गेट ऑब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म। राज खत लिखवा सका, राज कुड गेट ए लेटर रिटर्न। कुड हैव सब्जेक्ट फिर कुड हैव, उसके बाद यहाँ गॉट लग जाएगा, क्योंकि हैव है तो यहाँ इसकी थर्ड फॉर्म आती है, फिर सब्जेक्ट और वर्ब की थर्ड फॉर्म। राज खत लिखवा सकता था, राज कुड हैव गॉट ए लेटर रिटर्न। शुड सब्जेक्ट प्लस शुड फिर गेट ऑब्जेक्ट और थर्ड फॉर्म। राज को पत्र लिखवाना चाहिए, राज शुड गेट ए लेटर रिटर्न। शुड हैव सब्जेक्ट के बाद शुड हैव फिर गॉट आ जाएगा, ऑब्जेक्ट और थर्ड फॉर्म। राज को पत्र लिखवाना चाहिए था, राज शुड हैव गॉट ए लेटर रिटर्न। इसमें एक ध्यान रखनी है, जहाँ पे हैव आता है वहाँ पे गॉट आएगी, गेट की थर्ड फॉर्म आएगी, उसका प्रयोग करना है। गेट के और भी बहुत सारे प्रयोग हैं, मैं आपको कुछ प्रयोग यहाँ समझा देता हूँ। जैसे गेट प्लस ऑब्जेक्ट और वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये सिंबल होता है हमारा, जो डायरेक्ट अभी तक हम यूज करते आए हैं। अगर इम्परेटिव वाक्य होता है, जैसे इसे करवाओ, सिंपल वाक्य तो होता है इसे करो यानी डू इट, लेकिन हम यहाँ करें इसे करवाओ, तो यहाँ गेट आएगा इसके अनुसार, फिर ऑब्जेक्ट इट और फिर डन। जैसे उसे बुलाओ, ये सिंपल वाक्य है, कॉल हिम, लेकिन उसे बुलवाओ कि अब हमारा गेट में चला जाएगा, तो गेट हिम कॉल्ड। और भी कई सारे प्रयोग है, जैसे दशा परिवर्तन यानी किसी चीज़ की अवस्था में बदलाव होता है जैसे, और ये आप एग्जाम्पल देखिए, सेव सड़ रहा है यानी कि यहाँ भी स्थिति परिवर्तन हो रही है, अच्छे से खराब हो रहा है, द एप्पल इज गेटिंग रॉटन। मैं बुढ़ा हो रहा हूँ, आई एम गेटिंग ओल्ड। अंधेरा हो रहा है, इट इज़ गेटिंग डार्क। इन वाक्यों को हमने बनाया, उसका नियम देख लीजिए। सब्जेक्ट होगा, अगर ऑक्सिलरी वर्ब है जैसे जा रहे हैं वाज वर्ब, जो भी है उसका यूज किया जाएगा। इसके बाद गेट, गॉट, गेटिंग। सब्जेक्ट इसके लास्ट में यदि नाउन या एडजेक्टिव होगा, जैसे इसमें है, ये यहाँ पे एडजेक्टिव था तो वो लिख दिया। ये नहीं है तो वर्ब होगी, अगर वर्ब होगी तो फिर उसकी थर्ड फॉर्म, जैसे यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म टोटल। और भी इसके कई प्रयोग है, जैसे प्राप्त करना या मिलना, जैसे मुझे आज मेरी किताब मिलेगी, टुडे आई विल गेट माई सैलरी, यानी मिलना या प्राप्त करना। और भी हैं, जैसे तैयार होना या तैयार करना, उसे तैयार करो, गेटिंग रेडी, तैयार हो जाओ, गेट रेडी, तैयार, मैं तैयार हो रही हूँ, आई एम गेटिंग रेडी। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अधिक मेरे वीडियो देखने के लिए मुझे सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा जो बच्चे इंग्लिश सीखना चाहते हैं, जो यूट्यूब पे बहुत सारे लेसन आपको मिलेंगे, लेकिन इंग्लिश टू इंग्लिश होगी तो वो हमें समझ में भी नहीं आते हैं। हो सकता है कि ये मेरा लेसन आपके किसी और भी दोस्त के काम आए, तो उसे भी आप ज़रूर बताइए। और वीडियो देखने के लिए एक बार फिर आपका बहुत बहुत धन्यवाद।